14 वर्ष 10 महीने और 17 दिन में सारा भारत घूम के लौटे हैं। लगभग 15 वर्ष समझ लो। 14 महीने न 14 वर्ष 10 महीना 17 दिन, यानी लगभग 15 वर्ष तक। इतने बड़े विरक्त थे। अकेले वहाँ जगन्नाथ जी गए, रामेश्वर गए, द्वारका, बद्रिकाश्रम, मानसरोवर, कैलाश, सुमेरुगिरी, नीलध्वज, नीलगिरी, ये सब 15 साल तक घूमते रहे और मन में रचना करते रहे रामायण की। इस दौरान में कुछ घटनाएं भी घटी। अयोध्या से जब जगन्नाथ जा रहे थे तो रुके तो बहुत जगह होंगे, एक दिन में कितना चलेंगे। लेकिन 2 जगह घटना घटी। एक दुबोली कोई ग्राम था, वहाँ एक ब्राह्मण कुमार हरिराम था। उसको उन्होंने, गोस्वामी जी ने शाप दे दिया। और एक चेफुल ग्राम था कहीं, वहाँ एक बुढ़िया को आशीर्वाद वरदान दिया। 2 घटनाएं भई। महात्माओं का शाप भी अमोघ होता है और वरदान भी अमोघ होता है। शाप दिया, उसका भी कल्याण हुआ, वरदान दिया, उसका भी कल्याण हुआ। सच्चे संत, उनका क्रोध भी कल्याण करता है और प्रेम तो करता ही है। लेकिन जो सच्चे संत भक्त, उनकी बात है। बाकी जो मूर्ख लोग हैं, उनका प्रेम भी नाश करता है और नाश भी नाश करता है, बैर भी नाश करता है। दुष्ट का प्रेम और दुष्ट का बैर दोनों नुकसान करता है, और संत का बैर, संत का प्रेम दोनों कल्याण करता है। रही मन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति। ओछे जो दुष्ट पुरुष हैं, उनसे प्रेम में भी नाश है और बैर में भी नाश है। उनका प्रेम तो बहुत भयंकर नाश कर देता है, कुबुद्धि दे देता है। रही मन ओछे नरन सो,
बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे श्वान के, दुहू भांति विपरीत। कुत्ते से बैर किया, काट लिया तो मुश्किल, कहो तो पागल बन जाओ कुत्ते की तरह, और चाट लिया तो अंग शुद्ध गया, स्नान करो। ऐसे दुष्ट से प्यार किया तो कोई कोई होते हैं उन पे कुसंग का रंग नहीं चढ़ता है। हमारे एक व्यक्ति बता रहे कि एक अमीर घर की लड़की अचानक ब्याह हो गया, गरीब घर में, होनहार की बात थी, तो कुआं पर पानी भरने जाती थी। ये आंखों देखी घटना है। ऊंचे घर की लड़की पानी भरने जाए और सास बड़ी बदमाश। गरीबी तो चलो गरीबी, सबसे मुश्किल था उस सास बड़ी गड़बड़ थी। पानी भर के लाई, जानबूझ के फैला दे, फिर पानी भरने जाए बेचारी। तो घर का नाश होता है, घर फोड़ी मिल जाती है। घर फोड़ी कहते हैं जो घरों में लड़ाई लगवा दे, कुमति दे देती है। तो पानी भर रही थी तो जिसने सुना वो बता रहा, बोले अरे ऐसी बुरी सास कहाँ से बेचारी को मिल गई, देखो कई कई बार पानी भरवाती है। तो उसने हाथ जोड़ दिया, बहन जी हमारी माता जी की बुराई मत करिए, ये आप क्या कर रही हैं? मैं जितना पानी भरूंगी उतनी स्वस्थ होंगी, शरीर से परिश्रम होता है, ये तो बहुत अच्छा कर रही हैं वे, आप ऐसा क्यों कहती हैं? अने घर घर फोड़ी मिलती है, खा गई ऐसी खंखाराण मिल गई। अब बहू से कहेंगी आजकल की ऐसी आमें सबरी, अफलातून, उधर से सास को मारा, इधर से बहू को मारा, घर फूट गया। संसार में ज्यादा अधिकतर लोग दुष्ट हैं, घरों में फूट पैदा करते हैं, साधु समाज में फूट पैदा करते हैं। ये अनुभव की बात है। 4 साधु अगर एक साथ रह रहे हैं तो एक खल आकर के चारों में फूट पैदा कर देगा। नष्ट कर देगा स्थान को। रहमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, वो घर फोड़े होते हैं, ऐसा डंक मारेंगे सारे को जो अमोघ। तो दुष्ट पुरुषों का प्रेम भी भयानक होता है, वो निश्चित नाश कर देगा। और सज्जन पुरुषों का क्रोध भी कल्याण कर देता है। इसका उदाहरण तुलसीदास जी। ये घटना इस तरह से घटी थी कि तुलसीदास जी दुबोली ग्राम में पहुंच करके स्नान करके और ध्यान कर रहे थे भगवान का। 15 वर्ष तक जो यात्रा किया भारत की, तो नित्य सवेरे स्नान करके भजन करते थे, ध्यान करते थे। उसके बाद फिर पैदल चलने लग जाते थे। बिना भजन के तो कोई जीवन जाता नहीं। ऐसी यात्रा किस काम की, साहब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, भगवान का जहाँ नाम नहीं, ध्यान नहीं।
कोई काम की यात्रा नहीं। भगवान का स्मरण हो, नाम हो। नवधा भक्ति का मूल या आत्मा स्मरण है। भगवान ने कहा भक्ति का मूल है स्मरण। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। भगवान ने 8वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा स्मरण के बिना मैं सुलभ नहीं हूँ। कोई भी भक्ति कर लो, स्मरण माला ही कर रहे हो, स्मरण पैसे का है। पूजा ही कर रहे हो, स्मरण है लड्डू का, कि लड्डू अच्छा है, भोग जल्दी लगाओ फिर हम खाएंगे। तो समस्त नवधा भक्ति का मूल है, भगवान ने कहा जो स्मरण। अनन्य चेता 8/14 में आता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। स्मरण मुख्य है। स्मरण नहीं है तो सब व्यर्थ है काम, मिथ्याचार है। मिथ्याचार असौचित्य। इसीलिए हमारे मान बिहार की यात्रा में अखंड भगवान नाम चलता है। इसके बिना यात्रा क्या यात्रा। अखंड स्मरण वही एकमात्र। और काल के क्रम से वो एक अच्छा, तो इधर आ जाओ। दुबोली में वे स्नान करके सवेरे ध्यान करके भजन कर रहे थे। तो जब लड़के बिगड़ जाते हैं तो उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड माने वो छोटे बड़ों का विचार नहीं करेंगे, ऊधम करेंगे। और गोसाई तुलसीदास जी के पास पहुंचा। पहले तो शोरगुल मचाया, देखो आंख बंद कर रहा है, पाखंडी है, बगुला है, कैसा ध्यान लगाता है। गोसाई जी कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर क्या किया, धूल फेंकना शुरू किया, मिट्टी और धूल कंकड़। तो भी नहीं बोले। लेकिन वो रामायण में लिखा है एक जगह, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन ठंडा होता है, लेकिन बिना डाले पानी अतिशय जोर से रगड़ोगे तो उससे भी आग पैदा हो जाएगी पत्थर पर। अतिशय रगड़ करने से अनल आग चंदन से प्रकट होती है, जबकि चंदन बड़ा शीतल होता है। पहले तो इसने दुर्वचन कहे गोसाई जी को, बगला वगला, ढोंगी, पाखंडी। उसके बाद धूल और कंकड़ फेंकने लग गया। तो और ताली बजाता हुआ बुरी तरह से, और लड़के तो भाग गए, लेकिन ये अकेले ही सबसे ज्यादा उद्दंड था। अंत में गोसाई जी ने शाप दे दिया, अरे तू ब्राह्मण होकर के
हम तेरे से कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांत हैं, और तेरा ऊधम बढ़ता जा रहा है। तू ब्राह्मण कैसा है, जा राक्षस बन जा। वो ब्रह्म राक्षस बन गया। इसीलिए कहा गया है कि जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते डरही। गुरु बृहस्पति ने कहा था, इंद्र सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते डरही। यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोको वेद विदित इतिहासा। भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं होता। उसको उसी समय राक्षस ही होना पड़ा। और सबसे बड़ा अपराध ही है भक्त अपराध। हमें तो अपनी बतावें कि जरा जरा से बातों में किसी को जरा चोट लग गई, बीमारी भई, तो हम दुराचार की कल्पना तो नहीं करते, भक्तापराध की कल्पना कर लेते हैं, चाहे अपने में हो चाहे कहीं किसी में हो। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। सूरदास जी ने कहा है, भगवान विषय भोग आदि से इतनी दुखी नहीं होते जितना भक्तापराध से। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्तन सो बैर करत हैं, सकल सिद्धि मोही सो साधे। सुनो सकल बैकुंठ निवासी, सत्य कहूं जन मानो खेद। तिन पर कृपा करो मैं कई विधि, पांव को पूज कंठ को छेद। हमारा गला काटते हैं और पांव से पूजते हैं, गला है भक्त। मम भक्तन सो बैर करत हैं, मेरो नाम निरंतर लई हैं। सूरदास भगवंत बदत हैं, मोई भजे पे जमपुर जई हैं। तो इसलिए वो ब्रह्म राक्षस हो गया। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना आशीर्वाद की है, जो कल कहेंगे। Yeah.